दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गठिया दिवस। तो इसमें आपको अपने और समाज के लोगों के बीच में इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 12 अक्टूबर ये विश्व गठिया दिवस है और हर जगह इसको वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है। आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा टर्म है, मतलब गठिया एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारे बीमारियों का समन्वय है। अब इसमें छोटे जोड़ों की गठिया जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बड़े जोड़ जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसमें एक एज बढ़ने की उम्रदार लोगों में जो दिक्कत होती है उसको बोलते हैं। इसके अलावा गाउटी आर्थराइटिस होता है, गाउट मतलब यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो आर्थराइटिस होती है वो। तो मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूरी जो मैसेज है लोगों के लिए जो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। तो दवाएं और सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज को अपने जीवन के परिवेश में पूरी तरह से उसको लाना और रेगुलर तौर पर उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ हो तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करें। सर, इसमें बुजुर्गों के लिए अगर कुछ आप कहना चाहें? बुजुर्गों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खासकर भी जो शाकाहारी लोग हैं, जिनमें शाकाहारी भोजन जो सेवन करते हैं, उनमें ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन B12, एसेंशियल फॉलिक एसिड, ये सब की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। क्योंकि शाकाहारी भोजन जो पहले के ज़माने में लिया जाता था वो इतना अच्छी तरह से हमें नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स प्रॉपर फॉर्म में लें। हमेशा एक अपनी डाइट के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी लें जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। और ऑस्टियोपोरोसिस जो एक टर्म है, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग चलते चलते गिर जाते हैं और उनके कूल्हे या फिर घुटने की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसका मूल कारण यही रहता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सप्लीमेंट्स रेगुलर तौर पर लें और मजबूत रहें और एक्सरसाइज रेगुलर करें। सर, जैसा कि अभी आपने सुबह एक हमने आपका लेख पढ़ा है, उसमें आपने ये बताया है कि आज के नौजवानों के बीच में भी इस तरीके का तो वो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। नौजवानों में आजकल जो व्यसन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। व्यसन के कारण जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है या फिर फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब। तो डाइट खराब होने के कारण लोग जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो प्रॉपर उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शरीर में नहीं जा रही हैं। तो उनके कारण गठिया की दिक्कत एक बहुत ही यंग एज पर भी हमें आज के दौर में देखने को मिल रही है, जो पहले ऐसा नहीं था। गठिया का अर्थ यही था कि जो 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद जो दिक्कतें आती हैं, बट अब ये परिवेश चेंज हो गया है और यंग लोगों में भी काफ़ी। सर, इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आज के बारे में? हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरा तो यही मानना है कि आप कसरत को किसी न किसी तरह से अपने जो है डेली टाइम टेबल में आप उसको शेड्यूल करिए। आप भले कितने ही व्यस्त हों, लेकिन आपको आधा घंटा प्रतिदिन एक कसरत के लिए आपको निकालना चाहिए। दूसरा चीज़, अच्छा खान पान। घर के खाने से अच्छा कोई खाना नहीं है। बाहर का खाना कम करें, अवॉइड करें, ज़रूरत पड़ने पर ही खाएं और ज़्यादातर घर का ही खाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जर्मन से रिटर्न है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये इलाहाबाद में प्रयागराज में रहकर प्रयागराज की धरती से हम सबके बीच में हड्डी की बीमारियों के बारे में तमाम उपचार और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।